नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। बीते दिन रविचंद्रन अश्विन ने गाबा टेस्ट में जिस तरीके से अपने संन्यास का ऐलान किया, उसे काफ़ी फैंस निराश हैं। उनमें काफ़ी हैरानी है कि अभी तो उनमें क्रिकेटिंग करियर बचा ही हुआ था, अभी तो उरूज पे थे। ऐसे में उनका जो संन्यास लेना है वो फैंस को काफ़ी चौंकाने वाला रहा। फैंस को काफ़ी चौंका गया। फैंस को ये समझ नहीं आ रहा है कि रविचंद्रन अश्विन ने आखिरकार जो बांग्लादेश के खिलाफ जो होम सीरीज़ थी और दूसरे मैचेस थे उसमें इतनी शानदार पारी खेलने के बाद किस तरीके से उन्होंने एकाएक संन्यास का ऐलान किया। तो कहा यह जा रहा है कि टीम में उनकी जो स्थिति थी वो सही से बैठ नहीं पा रही थी। जिस तरीके से रविंद्र जडेजा को ब्रिस्बेन टेस्ट में जगह दी गई थी और उनको बाहर किया गया, और जिस तरीके से पहले पर्थ टेस्ट में रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में वाशिंगटन सुंदर को उन पर तवज्जो दी गई, उससे काफ़ी हैरान थे। और जिस वजह से उनको ये लगा कि अब उनको टीम में ज़रूरत नहीं है, उनकी ज़रूरत नहीं है, और एक दूसरे ऑफ स्पिनर को उन पर तवज्जो दी जा रही है। इससे बहुत आहत थे वो। उसी समय उन्होंने फैसला कर लिया था कि उन्हें टीम से मतलब संन्यास का फैसला कर लिया था। लेकिन वो इसलिए रुक गए थे क्योंकि रोहित शर्मा जो कप्तान थे पहला टेस्ट नहीं खेले थे। उन पिता बनने के कारण जो है उन्होंने छुट्टी ली थी, पहले टेस्ट में नहीं जुड़ पाए थे टीम के साथ, दूसरे टेस्ट में आए। तो कप्तान रोहित शर्मा को उन्होंने इस बात की जानकारी दी और पिंक बॉल टेस्ट तक रोहित शर्मा ने उनको मनाया कि आप पिंक बॉल टेस्ट खेलो, उस समय तक आप संन्यास का ऐलान मत किए। तो उन्होंने उसकी बात मानी। लेकिन जैसे ही उनको तीसरे टेस्ट से ड्रॉप किया गया, उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया। हालांकि जब संन्यास का ऐलान कर रहे थे तो पूरी टीम की आंखें नम थी। विराट कोहली के साथ आप स्क्रीन पर देख सकते किस तरीके से भावुक तस्वीर भी आई। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके टीम के कॉम्बिनेशन को जगह नहीं बनना था, ऐसे दिग्गज खिलाड़ी के जो ऑलराउंडर के रूप में खेलता था, ऑफ स्पिनर में उनकी कैरम बॉल की हर कोई चर्चा करता है, जिस तरीके से उनकी टीम में जगह नहीं बन रही थी उससे काफ़ी हताश थे। उनको काफ़ी निराशा हो रही थी और वो नहीं चाहते थे कि एक ग्रीन जर्सी जो आप देखते हैं जो 12वां खिलाड़ी होता है, 13वां खिलाड़ी होता है, उसको जो बैठना पड़ता है डग आउट में, तो वो नहीं बैठा रहना चाहते थे। इस तस्वीर से उनको काफ़ी नफरत थी कि कोई ग्रीन जर्सी पहन करके डग आउट में बैठे। लेकिन जिस तरीके से अश्विन का जाना हुआ है, ये साल 2024 का साल जो है भारतीय क्रिकेट के लिए काफ़ी क्रिकेटर के लिए अंत का साल रहा। चाहे हम रोहित शर्मा, विराट कोहली की बात करें जो T20 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने संन्यास का ऐलान किया था कि वो T20 वर्ल्ड कप T20 क्रिकेट नहीं खेलेंगे, उस फॉर्मेट से उन्होंने संन्यास ले लिया था। जडेजा ने भी ले लिया था। इसी तरीके से दिनेश कार्तिक, सौरभ तिवारी एक समय जो झारखंड के थे, जो महेंद्र सिंह धोनी दूसरे माने जाते थे, वरुण एरन हो, दिनेश कार्तिक हो, शिखर धवन हो, ऐसे बहुत सारे रिद्धिमान शाह जो ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में अपने स्किल की वजह से, कीपिंग की वजह से खेला करते थे, उन्होंने भी संन्यास का ऐलान किया। तो कई ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने संन्यास का ऐलान किया था। अब जो क्रिकबज़ जो एक नामी क्रिकेट वेबसाइट है, उसके हवाले से खबर आ रही है कि ये साल 2025 का जो गर्मी का सीज़न होगा जो इंग्लैंड में हम खेलने जा सकते हैं, क्योंकि WTC चक्र का ये जो BGT टेस्ट है भारत का आखिरी होने वाला है। इसके बाद भारत को गर्मियों में ही मुकाबले खेलने हैं। अगर भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में ये टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचता है तो भारत के लिए राहें आसान होंगी। लेकिन अगर नहीं पहुंचता है तो भारत का ये सीज़न ही आखिरी हो जाएगा। ऐसे में भारत को जब गर्मियों का सीज़न आएगा तो उसमें टीम में काफ़ी बदलाव हो सकते हैं। अगर रिपोर्ट्स की माने तो इस टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन अगला नंबर संन्यास का उनका है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 2008 में टीम बदलाव के दौर से गुजर रही थी, वही दौर फिर से लौट आया। उस समय जो चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे या दूसरे खिलाड़ी जो थे, उस समय ही टीम का हिस्सा बने थे जब टीम बदलाव से गुजर रही थी। वही स्थिति कुछ ऐसा ही आ गया है। जब राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर सबका जब आखिरी दौर था, जब वो संन्यास ले रहे थे, तो ही रविंद्र जडेजा, दूसरे खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा ने टीम की कमान संभाली थी। अब ऐसा ही दौर फिर से आया है जब रविचंद्रन अश्विन जा रहे हैं। और प्रदर्शन को देखें, अगर प्रदर्शन के आधार पर हम तुलना करें कि जिस तरीके के रोहित शर्मा का प्रदर्शन है और जिस तरीके का प्रदर्शन विराट कोहली का रहा है पूरे सीजन, उससे साफ देख के लगता है कि उन पर भी काफ़ी दबाव है, उन पर भी काफ़ी दबाव है कि वो भी संन्यास ले लें। क्योंकि रोहित शर्मा 37 साल के हो गए हैं, इसी के आसपास विराट कोहली भी हैं, दूसरे खिलाड़ी भी हैं, जडेजा का पे भी दबाव है। तो अगर उनका प्रदर्शन नहीं रहा, भारत का अगर बुरा प्रदर्शन रहता है इस सीज़न बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, अगर वो बाहर हो जाते हैं और मतलब सीरीज नहीं जीत पाते हैं, तो रोहित शर्मा, विराट कोहली या दूसरे खिलाड़ियों पर भी काफ़ी दबाव है कि आप भी संन्यास ले, टीम के एक सक्सेशन दें। गिल हैं, चाहे यशस्वी जायसवाल हैं, बुमराह है, ऋषभ पंत है, उनके हाथ में कमान दे दे, आप उनके लिए राह अख्तियार कर दे। सरफराज खान बाहर बैठे हुए हैं, ध्रुव जरेल बाहर बैठे हुए हैं, उसके बाद अभिमन्यु बाहर बैठे हुए हैं। बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको टीम को लीड करना है, जो आगे भविष्य के जिन पर टीम निर्भर करती है, वो बाहर बैठे हुए हैं। ऐसे में
कहा जा रहा है कि अगला नंबर जो अश्विन के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा का भी है। तो अगर प्रदर्शन को ही अगर पैमाना माना जाता है, जिस पैमाने का आधार पर अश्विन को संन्यास लेना पड़ा, आज वो चेन्नई पहुंचे, उनका भव्य स्वागत वहां पे किया गया है जिस तरीके से वो पहुंचे, क्योंकि वो हर कोई जानता है किस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है। आपको एक रिकॉर्ड बताते हैं कि बहुत ऐसा कम खिलाड़ी होता है जो होम कंडीशन में भी एक भी टेस्ट ना मिस करे। अश्विन वो खिलाड़ी थे जो एक भी टेस्ट बिना मिस किए हुए उन्होंने क्या कहते हैं भारत के लिए सेवाएं दी और बहुत बढ़िया क्रिकेट उन्होंने खेला। रविचंद्रन अश्विन की बात करें तो एक रिकॉर्ड पर नज़र डालें तो उन्होंने टेस्ट में 106 टेस्ट खेले, 537 विकेट उन्होंने लिए, 3503 रन उन्होंने बतौर ऑलराउंडर मारे, जिसमें क्या कहते 14 अर्धशतक था उनका, 6 शतक। और 10 विकेट की बात करें तो उन्होंने 8 बार 10 विकेट लिया एक टेस्ट में, और 37 बार 5 विकेट, जिसको कहते हैं कि अब बड़ी बात होती है कि एक पारी में आप 5 विकेट ले लें, आधी पारी को आप समाप्त कर दें, तो वो 37 बार उन्होंने ऐसा कारनामा किया था। जहाँ तक वनडे की बात है, 116 मैच उन्होंने वनडे मैच खेले, 156 विकेट उनके नाम है, 707 रन उनके वनडे में है, और एक बार उन्होंने 50 मारी है, और 5 का आंकड़ा हालांकि इनमें इसमें एक भी नहीं है। जहाँ तक T20 की बात है, 65 मैच उन्होंने खेले, 72 रन उनके नाम है, 172 विकेट उनके नाम है, 184 रन उन्होंने मारे थे। तो ये उनका एक तरीके से आंकड़ा रहा है कि अक्रॉस द फॉर्मेट, बहुत ऐसे स्पिनर होते, बहुत कम ऑलराउंडर होते अक्रॉस फॉर्मेट खेलते हैं। आप हार्दिक पांड्या को ही देख ले, वो भी भारत का ऑलराउंडर है, लेकिन रेड बॉल में उनकी जगह नहीं बन पा रही है, किसी वजह से नहीं खेल पा रहे हैं। तो अश्विन वो खिलाड़ी थे जो अक्रॉस द फॉर्मेट खेलने में सक्षम थे, और उनमें पूरी कुव्वत, जैसा उन्होंने कहा कि मेरे में अभी भी क्रिकेट बचा हुआ है, लेकिन टीम को ऐसा लगता है कि उनकी ज़रूरत नहीं थी, तो उन्होंने संन्यास का ऐलान किया, और उन्होंने अपनी जो बची हुई क्रिकेट है, बचा हुआ जीवन जो है, वो क्लब क्रिकेट, फ्रेंचाइजी क्रिकेट के लिए समर्पित करने का फैसला किया है। अब आने वाले में देखते हैं कि क्या उनको CSK की कप्तानी दी जाएगी, या जो उनका जो होम टीम थी उससे वापसी हुई थी राजस्थान रॉयल्स से, तो क्या उन पर कप्तानी का सौंपेगी CSK मैनेजमेंट, क्या फैसला होता है वो तो बाद में देखा जाएगा। अब उनका क्या भविष्य होता है, वो बिलोंगिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, और जिस तरीके उनका एनालिटिकल माइंड है, एनालिसिस करते हैं क्रिकेट पे, बॉल पे, जिस तरीके का उनका एनालिसिस 2023 वर्ल्ड कप में भारत की हार के बाद हुआ था, वो काफ़ी वायरल हुआ था। तो अब देखने वाली बात है कि रविचंद्रन अश्विन क्या करते हैं, और अब अश्विन के बाद किस खिलाड़ी का नंबर है रिटायरमेंट लेने का। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर बताएं कि विराट कोहली को क्या आगे भी क्रिकेट खेलने चाहिए, आने वाले दिनों में रोहित शर्मा को भी खेलनी चाहिए, या उन्हें अब टीम में नए खिलाड़ी को जगह देनी चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए। जो भी आपको लगता है कमेंट कर बताएं। नमस्कार।